अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो उनको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। और ये मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविक सच्चाई है। मैं सो कॉल्ड चीज़ें कहने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, वही मैं कहता हूँ। हो सकता है मैं तार्किक तौर पे या नैतिक अनैतिक तौर पे मैं गलत हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं जो देखता हूँ मैं वही कहूँगा। मैं उसको शुगर कोट करके कहना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है, चीनी के पाग में घोल के। तो मुसलमान, अगर, या मुसलमान ही नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से फ्रेम करना चाहूँ, तो कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप जो रहेगा उसको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, और उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। मतलब प्रूफ करने से पीछे नहीं हट सकते हैं, और अगला जो प्रूफ मांग रहा है वो भी अपने जगह पे एक तरीके से सही ही है। सही है कि नहीं मुझे वो नहीं पता, पर वो मांग रहा है तो उसका भी एक वैलिड कारण है। अब मैं बात करता हूँ कि एक दिन मैं ग्राउंड पर था, ठीक है, और ग्राउंड के बगल में एक नमाज की जगह है। तो ग्राउंड पे उस दिन नेशनल इवनिंग का समय था, पर वो जैसे प्रोग्राम एंड हो रहा था तो वहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा था। तो जब मैं ग्राउंड पे था तो वहाँ पे नेशनल एंथम हुआ, और एक दो व्यक्ति वहीं से, मतलब नमाज अदा करके कह लीजिए, या वो निकल के बाहर बैठे। वो सीढ़ी जैसी जगह बनी हुई थी, जो स्टैंड्स बने होते हैं उस तरीके की जगह। और जब वो नमाज अदा करके निकली उसी समय मतलब निकल के बैठ गए वो, और नेशनल एंथम बज गया, राष्ट्रगान, हाँ राष्ट्रगान बज गया, और सब खड़े हो गए। जब सबको बोध हुआ, हाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे, फिर वो भी खड़े हो गए, ग्राउंड था क्योंकि। पर जो तथाकथित तौर पे, या तथाकथित तौर पे जो मुसलमान थे जो नमाज अदा करके आए थे, वो नहीं खड़े हुए। और मुझे नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि वो नहीं खड़े हुए, पर एक व्यक्ति पीछे मुड़े तो मुझे पता था कि वो क्या मुड़ के देखना चाहते हैं, और मुझे भी ये फिर जिज्ञासा हुई, मैं भी मुड़ के देखा। और सौभाग्य मेरा ऐसा, या दुर्भाग्य मेरा ऐसा, कि मैं उनको जानता था जो बैठे हुए थे, और मैं बड़ा असहज हुआ कि मतलब कम ऑन यार, खड़े हो जाना चाहिए। फिर जब मैं गया, मैं कहा कि ठीक है, हो सकता है भाई खड़े होना कोई ज़रूरी बात थोड़े ना, पर मैं बाई रूल गया। और क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, चाहते ना चाहते तौर पे, मतलब ना चाहना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहना ही है, और क्या। तो हम, क्योंकि हम इस धरती पैदा हुए हैं तो हम भारत के नागरिक हैं ही। तो मैं कहूँगा कि फिर वो, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गया, सॉरी। तो मैं उनसे पूछा कि अगर आप इस सवाल का जवाब देने में सहज हैं तो इसका जवाब ज़रूर दीजिए। और उन्होंने यही बात पहले अपनी बात का शुरुआत यहीं से किया कि अगर आप किसी देश में माइनॉरिटी में रहेंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और जिसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब दो राय या दूसरी राय या दूसरा मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, कि आज की बात है। और मैं चाणक्य का एक सीरीज़ है 1991 का, मैं वो देख रहा था। तो जब भी उसमें दूसरे देश के लोग आके रहना चाहते हैं, या दूसरे, जैसे किसी राज्य में अकाल पड़ा हो, दूसरे देश से आके यहाँ रहना चाहते हैं बड़े स्तर पे, तो वहाँ पे हमेशा एक राजा के पास प्रश्न हो रहा था कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो आने वाले समय में संस्कृतियों का घर्षण होगा एक दूसरे से। जैसे एक बंगाली कॉलोनी दिल्ली में हो सकती है, एक गुजराती कॉलोनी हो सकती है, एक पंजाबी कॉलोनी हो सकती है। पर आप, इसलिए दिल्ली को खिचड़ी कहा जाता है, पर अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक पंजाबी कॉलोनी बसा दो तो संस्कृतियों का घर्षण होगा। और क्योंकि मतलब वो ये दोनों मतलब एक ही भूमि पे पैदा हुए पंथ है, तो एक बार को समावेशी ढंग से रह भी सकते हैं। पंजाब और पंजाबी और हिंदू लोग एक साथ रह सकते हैं, पर पंजाब में रह सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो घर्षण होगा। या एक मुसलमान व्यक्ति अगर वो सऊदी में रहे तो उसको कम घर्षण होगा, क्योंकि उसके जैसे संस्कृति के लोग हैं। मैं बस ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको देश छोड़ देना चाहिए, मैं बता रहा हूँ जो है सो है, कि आप अपने जैसे लोग ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे साउथ में बैठा हूँ, भारत के दक्षिणी छोर पे, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जब भी लोग अपने जुबान के लोगों को पाते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं। पता नहीं वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, फर्क नहीं पड़ता, पर वो बस अपने जबान का है, और अच्छा हो तो फिर क्या ही बात है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि लोग अपने जुबान की लोगों को ढूंढते हैं, इसलिए सच्चाई अपने तरह के लोगों को ढूंढते हैं, जो उनकी संस्कृति समझे, उनकी बोली समझे, उनकी वेशभूषा समझे। आप एक जो लोकलाइज्ड मीम होगा उसको आप कहीं और नहीं साझा कर सकते हो। खैर, मैं ऑफ टॉपिक चला गया। तो जब मैंने उनसे पूछा तो पहले उन्होंने कहा कि आपको प्रूव करनी पड़ेगी अपनी लॉयल्टी, जिसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे वो, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता था क्योंकि मैंने टोपी पहन रखी है तो लोग ज़रूर पूछेंगे। पर मैं कहा कि आप नमाज़ पढ़ चुके तो आप खड़े हो सकते थे, मान लीजिए बाई लॉ वो देखिए तो एक तरीके से अबाइडेंस ऑफ लॉ है। अबाइड ही तो होगा ना, अबाइडेंस पता नहीं, मैं मतलब वो एक तरीके से कानून की तौहीन है अगर आप उस तरीके से देखें तो। उन्होंने कहा नहीं है कानून की तौहीन, अगर आप उस पूरे प्रकरण में उनके साथ हैं, पूरे प्रक्रिया में उनके साथ हैं, पूरे प्रोग्राम में उनके साथ हैं,
और तब आप अंत में उनके साथ जब राष्ट्रगान हो रहा है नहीं खड़े हो रहे हैं तो वो लॉफुली करेक्ट नहीं है। और तब मैंने एक दृष्टिकोण पाया कि हाँ सही बात है, अगर मेरे घर में पूजा हो रही होगी और पीछे स्कूल है और राष्ट्रगान बजने लगा, या मेरे घर में पूजा नहीं भी हो रही है, चाहे मेरे घर में कोई ऐसा काम हो रहा है जो आप शौच कर रहे हैं और राष्ट्रगान बजने लगा, तो आप खड़े थोड़े ना हो जाएंगे। इन द सेंस कि आप उसमें इन्वाइटेड हैं, आप वहाँ हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब एंड हो रहा है राष्ट्रगान से तब आप खड़े नहीं हो रहे, तब एक तरीके से वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। या ये कह सकते हैं तब एक तरीके से आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे आप नहीं कर रहे हैं। मैं कहा दैट्स अ फेयर पॉइंट। तो वही मैं कहूँगा कि दृष्टिकोणों का मिलना क्यों ज़रूरी है, यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि, और सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है, नहीं तो आपके मन में वो कुंठा बस जाएगी, नहीं यार मुसलमान तो इस देश के हैं ही नहीं। एक बात कह रहा हूँ मैं, तो कभी भी आपको कोई प्रश्न आए तो प्रयास करिए उसको उस वर्ग के सामने रख के देख पाना। कितना भी आप प्रयास कर लिए, एक पुरुष कभी महिला जैसा सोच ही नहीं सकता भाई। जो अनरिकग्नाइज्ड 100 तरह के हमारे पास बायसेस है, अनरिकग्नाइज्ड 100 तरह के डेटा पॉइंट्स हैं। तो कभी भी प्रयास करिए आप कि आप दूसरे वर्ग से, जिस वर्ग का ये सवाल है उससे एक बार ज़रूर सलाह करें, मतलब अपना मत रख देने से पहले कि मुसलमान अच्छे हैं या दलितों को तो आरक्षण मिल नहीं रहा है, या जो भी चीज़ है, कोई भी तरह का मत हो, सोशियो पॉलिटिकल हो या पर्सनल भी हो, कि आपको लगता है क्या दुनिया में सब लोग इस तरह की बातचीत करना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, या इस तरह से लोग क्या सोचते हैं, नशे पे क्या सोचते हैं, तो एक बार नशे करने वाले से ही बात करके देखिए भाई, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है। वो आपकी तरह नहीं सोचता है ये सही है या गलत है, वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं सोचता है। उसके लिए पता है कि ये गलत है, फिर भी उसके पास बेटर ऑप्शंस नहीं है, तो वो वहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी अपना मत बनाने से पहले, या मत बना भी लिए हैं तो इतना ओपन जरूर रहिए कि आप दूसरे का मत सुन सके। मतलब यू शुड बी ऑन अ फ्लोटिंग स्टांस, और you should always prepare to recorrect yourself. You should always be aware of the fact you can be wrong. Okay, if you are like I cannot be wrong, so you are done. Your learning is over now. So only thing you can know is what you don't know. Only thing you should know is what you don't know. Then you can learn more. Like you should address your biases as well, prejudice, प्री-असम्पशन, प्री-सपोजिशन, पूर्वाग्रह, पूर्व धारणाएँ। तो इनसे आपको समझने में अपने आप को और अपने दृष्टिकोण को पुख्ता से रख पाने की, मैं कहाँ से आ रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं किन किन मतों को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उससे आपका मत और स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ ये किस बात को एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, प्रिसाइज्ड हो जाता है वो बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। मैं जाते जाते एक बात करना चाहूँगा कि बहुत दिन से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था, मतलब क्योंकि मैं ऐसे साझे में रहता हूँ, अकेले हूँ नहीं मैं। पर मैं चाहूँगा कि अगर कमेंट आए, मतलब वो खैर एक्सटर्नल मोटिवेशन रिप्लाई करना कितना अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, पर एक कमेंट आता है, मतलब लाइक वगैरह इन सब, लाइक तो खैर आता भी नहीं, पर मतलब व्यूज़ वगैरह से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कमेंट्स आएँ तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको लगा कि मैं सच में कोई दृष्टिकोण रख पाता हूँ या रखने का प्रयास कर पाता हूँ कम से कम, तो इस प्रयास को सराहने हेतु आप एक कमेंट, जो भी आपको लॉजिकल लगे या आपको लगे कि नहीं ये बात सही इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से देख के देखिए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। पर हाँ, आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको सही लगा गलत लगा, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।